जिंदगी में खुश रहने का रहस्य। नमस्कार प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। खुश रहने का रहस्य भगवान कृष्ण से जाने। आज के जीवन में हम सभी खुश और सुखमय जीवन की तलाश में हैं। हम सभी अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, सभी सुखों और सुविधाओं को हासिल करने की चाहत रखते हैं। लेकिन यह दिलचस्प है कि बहुत से लोग होते हैं जो सारी दुनिया की खुशियों को प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने जीवन में असंतोष परेशानी को होते हैं। इससे उनका सांत्वना कम होता है और वे खुद को खो बैठते हैं। इसके बावजूद दुनिया में वे लोग होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी सुख सुविधाएं हों। यह दिखाता है कि खुशी या दुख मुख्य रूप से बाहरी घटनाओं या वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि यह हमारे आंतरिक मानसिकता और दृष्टिकोण से संबंधित है। हाँ, यह सत्य है कि दुनिया में वे लोग होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी सुख सुविधाएं हों। यह हमें दिखाता है कि खुशी और दुख मुख्य रूप से बाहरी घटनाओं या वस्तुओं से नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारे आंतरिक मानसिकता और दृष्टिकोण से संबंधित है। खुश रहने की कल्पना यहाँ तक की जा सकती है कि आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन अगर आपका मानसिक दृष्टिकोण नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। उल्लास और सुख का मूल आधार हमारे आंतरिक भावनाओं, मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। व्यक्ति जो हमेशा खुश रहते हैं, वे आमतौर पर सकारात्मक सोच और संतुष्ट मानसिकता रखते हैं। वे बाहरी घटनाओं के प्रति सकारात्मक होते हैं और दुख की जगह समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सफलता और खुशी हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य, आत्मा के साथ संवाद और सकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित हैं, और इसके लिए हमें अपने आंतरिक स्वामित्व को समझने और सुधारने की आवश्यकता होती है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में हुए संवाद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का गहरा ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। इस गीता के संदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन को खुशी और संतुष्टि से भर सकते हैं, चाहे हमारी जीवन की परिस्थितियां कुछ भी हों। भगवान श्री कृष्ण ने इस दैहिक और मानसिक जगत में सही तरीके से सफलता पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीख दिखाई है। उन्होंने बताया कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकती है और हमारी खुशी को बर्बाद कर सकती है। इसके बजाय हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए, उनकी सुख दुख में सहायक होना चाहिए। यह एक तरह का सामाजिक और मानवीय सौहार्द है जो हमें खुश जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर उनकी मदद करते हैं तो हम भी खुश होते हैं और एक सशक्त समाज का हिस्सा बनते हैं। इस तरह भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि खुश जीवन जीने का मार्ग हमारे आचार्य और मार्गदर्शक के उपदेशों में छिपा होता है, और हमें अपने आप को समझकर और दूसरों के साथ एक साथ रहकर खुशियों का स्रोत प्राप्त करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। यह उन तुलनाओं से आया है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुशियां और सुख सुविधाएं हमारे अपने जीवन में हैं, और हमें उनका समान तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए, बिना किसी और के साथ तुलना किए। यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए काल को याद करके परेशान नहीं होना चाहिए। बीते हुए काल को याद करना और उसमें खोना एक ऐसा आदत है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को प्रभावित कर सकता है। हमारा बीता हुआ काल अकेले दुखद या कुछ अपरिपूर्ण क्षणों का संग्रह हो सकता है, और जब हम उसे याद करते हैं तो हमारी खुशियां और सुख सुविधाएं असर कर सकती हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और हम अपने वर्तमान के पलों का आनंद नहीं ले पाते हैं। वास्तविकता यह है कि हमें अपने वर्तमान के पलों का आनंद लेना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए और सही तरीके से उन्हें बिताने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने पीछे के समय को हमेशा याद करते रहेंगे तो हम अपने वर्तमान के समय के साथ जीने का मौका गवा देंगे। इसलिए हमें अपने बीते हुए काल को याद करने की बजाय अपने वर्तमान के पलों का आनंद लेना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए और उनको सही तरीके से बिताने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे खुश और सुखमय जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमें खुशी और संतोष से भर देते हैं।
गीता के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुश जीवन जीने का रहस्य हमारे मानसिक दृष्टिकोण, सोचने के तरीके और हमारे आत्मा के साथ संवाद में छिपा होता है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की खुशी और संतोष हमारे मानसिक स्वास्थ्य और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं, और जैसे हम सोचते हैं वैसे हम अपने जीवन को अनुभव करते हैं। गीता के संदेश के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि खुश जीवन जीने के लिए हमें सकारात्मक और सही दिशा में सोचने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपने दर्पण में खुद को समझना चाहिए, अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने आत्मा के साथ संवाद करना चाहिए। जब हम गीता के संदेश को समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपने जीवन के लिए खुशियों का एक नया स्रोत खोज सकते हैं। हम अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं और सकारात्मक सोच की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल और खुशियों से भरा रहता है। गीता के संदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना चाहिए और अपने आत्मा के साथ संवाद में रहना चाहिए। जब हम इसे अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इस तरीके से गीता हमें खुश और सफल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है और हमें यह बताती है कि सही मानसिकता और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।